नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों का मैं हृदय से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका आशा करता हूं 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी आप उत्तीर्ण करके आए हो तो आपके सभी के जो है हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रहा है, और अगर किसी के नहीं रहा है अब लेना चाहते हैं तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अनिवार्य हिंदी में आपकी रुचि है, कंपलसरी हिंदी जो आप सभी पढ़ करके आए हैं, अगर उसमें आपको रुचि है और आप उन पदों की व्याख्या वगैरह करने में आप ठीक से कर सकते हैं तो आप हिंदी साहित्य आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेकर के मैं आपको जो है आज हम अजमेर विश्वविद्यालय यानी MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर विश्वविद्यालय, इसके पाठ्यक्रम में जो प्राचीन काव्य आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट पेपर है आपका हिंदी साहित्य का, ध्यान रखना। ये थोड़ी सी आपको आज जानकारी दे रहा हूँ मैं, फिर हम नियमित पाठ्य आपका क्रम है के अकॉर्डिंग है चलेंगे, आपके जो है पाठ्यक्रम को करवाएंगे हल, ठीक है। तो अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो काव्य शास्त्र का रहेगा, जो आप 12वीं और 11वीं में भी पढ़ करके आए हो, ज़्यादा नया नहीं है, इससे आप परिचित हो। तो इसमें आप पहले काव्य गुणों को हम पढ़ेंगे। काव्य गुण है ये आपके काव्य शास्त्र में है। तो काव्य गुणों में आपका ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ये 3 गुण है। तीनों गुणों की परिभाषा होगी, उसके आपके तीनों गुणों के उदाहरण हैं वो आपको याद करने हैं आपको, ठीक है। नोट्स उसके ठीक से नोट्स बनाने, उनको याद करने, ओज गुण की, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण की परिभाषा और उदाहरण। फिर आपको पढ़ना है, आपको हमें आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है काव्य दोष। काव्य दोष भी आप शायद 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ करके आए हैं, जिसमें आपके जो श्रुतिकटत्व है, ग्राम्यत्व है, दुष्कर्मत्व है, क्लिष्टत्व है, ऐसे दोष आते हैं, जो है अप्रतित्व है। ये जो दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, 10-11 दोष हैं, उन दोषों को हम चर्चा करेंगे। उनकी जो परिभाषा, उनके जो लक्षण हैं उनको हमें पढ़ना है, साथ ही साथ उनके जो उदाहरण हैं वो भी हमें याद करने हैं। फिर प्यारे विद्यार्थियों आता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति है, ये भी आपके शायद पाठ्यक्रम में था 12वीं में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस प्रकार से ये शब्द शक्तियों की परिभाषा और उनके उदाहरण भी देखेंगे हम। अलंकार। अलंकार प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का कोई विद्यार्थी अगर उसको अलंकार से वो परिचित है तो उसका हिंदी साहित्य लेना निरर्थक सा ही मानता हूँ मैं। अलंकार बहुत ज़रूरी है क्योंकि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार। जिस प्रकार से भाई भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, केशवदास जी ने भी कहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से नारी की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से कविता की, काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। तो इस प्रकार से हमें अलंकार जो 12वीं 11वीं आप पढ़ करके आए हो, इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति, केवल वर्ण ही आते हैं क्रम से अलग अलग, इसके जो है आपके भेद है वो भी हमें पढ़ने हैं। यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, व्यतिरेक, संदेह है, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपनहोति और अर्थांतर न्यास, भ्रांतिमान अलंकार। ये जो अलंकार है ये लगभग इतने हमें पढ़ने हैं, आपके पाठ्यक्रम में हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनके हम जो है उदाहरण, लक्षण भी, परिभाषा और इसमें आपके उदाहरण भी हमें पढ़ने हैं और भेद भी इनके पढ़ेंगे हम। फिर है छंद। छंद भी आप पढ़ के आए हो प्यारे विद्यार्थियों 12वीं और 11वीं में। दोवा छंद है, चौपाई छंद है, अभी सारे छंद मैंने नहीं लिखे हैं। दोवा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत, विलंबित, इसके अलावा और भी आपके छंद आते हैं, वो उन छंदों को हमें लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके रोला छंद है, उल्लाला छंद है, और ये आपके शिखरणी छंद है, बरवे छंद है, उन छंदों की हम जो है कविता छंद है, सवैया छंद है, इन छंदों को भी हम पढ़ेंगे। तो ये आप इससे अपरिचित नहीं हैं क्योंकि 11वीं 12वीं में आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे। मान लीजिए नया ही हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ले रहे हैं कॉलेज में, ठीक है, 12वीं में नहीं था, अब ले रहे हैं, तो भी हम इसकी जानकारी सबको देंगे हम, ठीक है। तो इसको हम क्रम से पढ़ेंगे। और पाठों में प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी किताब है
और ये किताब के अलावा ये जो काव्य शास्त्र का भाग है ये भी आएगा आपके पाठ्यक्रम में, प्रश्नोत्तर में, ठीक है ना, आपके परीक्षा में आएगा। और ये जो पाठ है ये आपके 8-12 लगभग 10-12 पाठ हैं ये। तो पहला जो पाठ है प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ है वो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा है, वो उसमें वर्णित है दिंगल भाषा में, ठीक है। ये कवि कुशल लाभ के द्वारा, और कुछ कवि लोग कहते हैं, कुछ जो विचारक है, आलोचक है, वो कल्लोल की रचना मानते हैं, कई कुशल लाभ की रचना मानते हैं। तो ढोला मारूरा दुआ, इसमें ढोला और मारू जो प्रेमी और प्रेमिका है, पति पत्नी है, उनकी जो वियोग दशा का वर्णन है मारू का, वो इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको भी हमें पढ़ेंगे। कबीरदास जी, दूसरा पाठ आपका कबीरदास जी की साखियाँ हैं। साखियों में आपके अलग अलग अंग हैं, गुरुदेव को अंग, विरह का अंग, माया का अंग, इस प्रकार से अलग अलग अंगों को लेते हुए उनकी साखियाँ हैं, उनके पद हैं, उनकी व्याख्या हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इनकी व्याख्या हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर है संतवाणी। संतवाणी में आपके नामदेव जी महाराज, नामदेव जी ये दक्षिण भारत के संत हैं, इनके पद पढ़ेंगे। रैदास जी जो कहते हैं हमें आपके मीराबाई जी के गुरु थे, मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, जिनका नाम रविदास जी भी था, ठीक है ना, रविदास नाम है। ये सब भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, ठीक है ना, संत भी है, भक्त भी है, और ये कवि भी हैं। नानक जी, नानक देव जिन्होंने सिख धर्म चलाया था, दादू दयाल जी के पद पढ़ेंगे। रज्जब जी जो इनके शिष्य हैं, रज्जब जी, इनके पदों को हम लेंगे। ये सब अलग अलग है। नामदेव जी तो कितने हो गए, ढोला मारूरा दुआ, कबीरदास जी और नामदेव जी, रैदास, नानक, दादू, रज्जब, इनके पदों की व्याख्या करेंगे। फिर मल्लिक मोहम्मद जायसी जी, जो हम नागमती का जो वियोग खंड है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें वियोग खंड जिसमें जायसी, मल्लिक मोहम्मद पूरा नाम था इनका प्यारे विद्यार्थियों, मल्लिक मोहम्मद जायसी। फिर सूरदास जी के पद आप पढ़ के आए हो 10वीं कक्षा में भी, और शायद 12वीं कक्षा में भी होंगे। इसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण भी किया गया है, ठीक है ना। मैया मैं नहीं माखन खायो, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे। तो इस प्रकार के वात्सल्य से परिपूर्ण जो ओतप्रोत जो पद है उनकी व्याख्या हम करेंगे। बहुत सारे इनके भी पद हैं। और तुलसीदास जी का जो ये पाठ है आपके, इसमें जो राम सीता का जो वाटिका जो प्रसंग है, जहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के बगीचे में जो पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं, और उस समय जो सीता जी भी जो है सखियों के साथ है, वो जनक जी के अपने पिताजी की जो वाटिका थी वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जो गौरी माता का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के लिए जाती है, और संयोग से वहाँ पर राम और लक्ष्मण जी की भेंट सीता जी को हो जाती है। तो सीता जी श्री राम जी के रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो जाती है, और मन ही मन माता पार्वती जी जिसे श्री राम जी को अपने पति के रूप में मांगती है। तो ये चित्रण हम पढ़ेंगे जो तुलसीदास जी के पद, हम इसके साथ ही विनय पत्रिका के कुछ पद हैं वो भी पढ़ेंगे। मीराबाई के पद, ये अब राजस्थान के कवयित्री आप जानते ही हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र की रहने वाली ये मीराबाई, जो श्री कृष्ण जी की माधुर्य भाव की, कांता भाव की भक्ति करती थी, और ये हमारे राजस्थान का गौरव भी है, ठीक है। बाकी संत जो है सभी पूरे देश के गौरव भी होते हैं। और अंत में जो प्यारे विद्यार्थियों ये है रसकांत जी को भला कौन नहीं जानता, ठीक है ना, जो श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर, उनकी एक एक छवि पर मर मिटने को तैयार है कि या लकुटी अरु कामरी या पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी पर जब रसकांत जी आसक्त होते हैं तो समस्त चीज़ों पर वो अपने उनके न्योछावर है वो हो जाना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये जो पद है वो हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेंगे, और इसको हमें ठीक से आत्मसात करेंगे। दोनों पक्ष मजबूत होंगे तभी ये ठीक होगी। केवल एक पक्ष मजबूत होगा, केवल गुरुजी पढ़ाएं और शिष्य कुछ नहीं दे उत्तर, तो फिर नहीं चलेगा। दोनों पक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजेगी तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य में बहुत आनंद आएगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, और यही होना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट को आप रुचि लेके पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ही आपका कल्याण है, सबका कल्याण है। सभी का जो है अग्रिम आपको शुभकामना देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की। आप सभी विद्यार्थी इस महाविद्यालय में आकर के अच्छे प्रकार से पढ़ाई करें। महाविद्यालय की जो अभी जो ऑनलाइन क्लास हैं वो लीजिए, और
इस प्रकार से पढ़िए कि आपका नाम रोशन हो, महाविद्यालय का नाम रोशन हो और पूरे राष्ट्र का नाम रोशन हो। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी का मान बढ़ाइए, ठीक है। तो जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।